नमस्कार राजस्थान प्रदेश के युवा साथियों, आप सभी को जानकर बहुत बड़ी खुशी मिलेगी कि राजस्थान प्रदेश में 6 वर्ष बाद एनटीटी टीचर की नई भर्ती होने जा रही है। फाइनली डिपार्टमेंट्स के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है, सिलेबस में चेंजेस कर दिया गया है और ये अखबार में भी खबर अब छप चुकी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस अखबार की खबर को बताने से पहले फिर वो ऑफिशियली नोटिस भी आपको बताऊंगा। साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती के सिलेबस में बड़ा बदलाव कर दिया गया है और यहाँ पर एनटीटी भर्ती पेपर की अवधि आधा घंटे घटा दी गई है और 100 की बजाय अब 300 अंक का पेपर होगा। देखिए साथियों, 100 अंक पुराने पैटर्न के आधार पर ही होंगे। आपको बता दूं, राजस्थान में भविष्य में होने वाली पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती एनटीटी के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। अब पेपर की अवधि आधा घंटे घटाई गई है जबकि पेपर के कुल अंकों में बढ़ोतरी की गई है। सबसे बड़ा बदलाव इस पेपर में राजस्थान के जीके का वेटेज शामिल किया है। अब इस पेपर में 300 में से 100 अंक के सवाल राजस्थान के जीके से जुड़े होंगे। साथ ही राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत पूर्व प्राथमिक अध्यापक, ठीक है, ग्रेड पे में संशोधन भी किया है और पदोन्नति का रास्ता भी खोला है। इस पद पर पे स्केल L5 में से संशोधित होकर अब L8 हो गई है। इसके बाद प्री प्राइमरी शिक्षक ग्रेड सेकंड पे स्केल 10, प्री प्राइमरी शिक्षक ग्रेड प्रथम पे स्केल 11 और सीनियर प्री प्राइमरी स्कूल पे स्केल L12 के पद पर पदोन्नति हो सकेगी। साथियों, आपको बता दूं, अब यह पेपर का क्या मामला है। यह पेपर अब 2 घंटे और 30 मिनट का होगा। इसकी अवधि आधा घंटे घटाई गई है। पेपर में पहले ही की तरह ही अब भी सवाल 150 ही होंगे, लेकिन अब 100 अंकों की बजाय 300 अंक का पेपर होगा। इसमें 100 अंक तो पुराने पैटर्न पर ही बच्चों कोई सीखने की क्षमता से जुड़े हुए होंगे। इनके अलावा 100 अंक राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान एवं राजस्थानी भाषा से जुड़े होंगे। इसके अलावा 80 अंक राजस्थान के सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटी व समसामयिक मामलों से जुड़े होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के 10 अंक व सूचना प्रौद्योगिकी के 10 अंक होंगे। अब यदि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए भर्ती होगी तो परीक्षा का माध्यम भी केवल अंग्रेजी में होगा। आपको पता हुआ राजस्थान प्रदेश में प्री प्राइमरी स्कूल हुए, ये महात्मा गांधी स्कूल है, ये अंग्रेजी माध्यम है। तो अब यहाँ पर जो हिंदी माध्यम वाले स्कूल्स है वहां पर भी अब नई शिक्षा नीति के तहत पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती जो हिंदी मीडियम स्कूल्स है उसमें भी होने जा रही है। एनटीटी का पुराना सिलेबस इस प्रकार था। देखो भाई, अब एनटीटी भर्ती के बारे में अगर मैं बताऊं तो एनटीटी की भर्ती राजस्थान प्रदेश में 2018 में आई थी। उस समय 2 इंसान थे। एक वो इंसान था जिसने 1 वर्ष का एनटीटी कोर्स किया, उसने भी फॉर्म अप्लाई किया, एग्जाम्स दिया। दूसरा इंसान वो था जिसने एनटीटी कोर्स तो किया लेकिन 2 वर्ष वाला किया। तो यहां पर क्या हुआ कि जो जॉइनिंग मिली, अंतिम जो चयनित हुआ वो 2 वर्ष वाला था, 1 वर्ष वाले को रिजेक्ट कर दिया गया। अभी भी राजस्थान में अगर मैं सच बताऊं तो एनटीटी का कोई भी जिक्र नहीं है। राजस्थान से आप एनटीटी कर ही नहीं सकते, बिल्कुल राजस्थान से एनटीटी बंद है। अगर कोई राजस्थान से आपको एनटीटी करवाने की बोलता है तो मेरे ख्याल से फिर आपको कहीं ना कहीं वो फर्जीवाड़ा में शामिल करने जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज का बिल्कुल ही ध्यान रखना। एनटीटी की भर्ती काफी साल बाद है और दोबारा से आपसे गलती ना हो जाए। कुछ लोग कह रहे हैं सर ईसीसी क्या है। साथियों, ईसीसी की अगर मैं बात करूं तो देखो भाई, ईसीसी की अगर बात करें, पहले संशय तो आपका यह था कि इसमें केवल महिला अप्लाई कर सकती है, ऐसा नहीं। ईसीसी पुरुष कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ईसीसी पुरुष भी कर सकते हैं। वो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। एंड यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर जो ईसीसी करेगा उसको प्राथमिकता न मिले, क्योंकि एनटीटी का वो मामला था। ईसीसी आपने सुना 1 वर्ष का होता है और आप जब सुनोगे कि 1 वर्ष वालों को 2018 में कैंसिल कर दिया गया, वो एनटीटी वालों को किया गया था। ईसीसी वाले अभी जो ये भविष्य में वैकेंसीज है इसमें आराम से फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सेवा नियम सराहनीय है। ये एनटीटी शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष जी ने कहा है अंग्रेजी माध्यम गलत। तो भविष्य में एनटीटी की भर्ती होगी तो माध्यम अंग्रेजी रखना गलत है, क्योंकि राजस्थान की सभी एनटीटी अभ्यर्थी हिंदी माध्यम से है, बिल्कुल सच है। साथ ही राजस्थान में यह कोर्स 2010 से बंद पड़ा है। अगर भर्ती निकली तो राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थियों का चयन होगा। ये भी एक ठीक है दोस्तों, आपको पता होगा 2010 से एनटीटी बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो बाहर के जो बच्चे
उनके पास तो एनटीटी है। अब राजस्थान के जो बच्चे हैं उनको तो अब पता चला है, जब विभिन्न सारे यूट्यूब चैनलों के द्वारा वीडियो बनाई जा रही है कि देखो एनटीटी की भर्ती आई है राजस्थान प्रदेश में, तो वो अब इधर उधर भटक रहे हैं कि अब हम भी एनटीटी करें। तो एनटीटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से ही आपको कहीं ना कहीं डिग्री डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा। चलिए साथियों, ऑफिशियली नोटिस भी आपको बता देते हैं। देखिए साथियों, ये राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का ऑफिशियली अधिसूचना है, दिनांक 10 जनवरी 2025 को जारी हुई है और आपको यहाँ पर सारी की सारी वो जानकारी देखने को मिली है। यही एक नोटिस है जो बड़ा वायरल हुआ है और इसी से विभिन्न सारे यूट्यूब चैनलों ने वीडियो बनाई है कि राजस्थान में भी एनटीटी टीचर की भर्ती होने जा रही है। क्यों ये वीडियो बनाई गई है, क्या मामला है, इस नोटिस में हम देख पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो पुराने नियम थे उसमें कुछ संशोधन किया गया है। आपको बता दूं कि देखो भाई, इसमें अगर देखा जाए तो जो पूर्व प्राथमिक अध्यापक है वो ग्रेड वाई है, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड। तो यहाँ पर आप अगर ग्रेड थर्ड के पद पर नौकरी लेते हो तो 5 साल बाद आप ग्रेड सेकंड बन जाते हो, फिर 5 साल बाद आप ग्रेड फर्स्ट बन जाते हो, इस तरीके से। अभी वरिष्ठ पूर्व प्राथमिक अध्यापक की 100% बिल्कुल सीधी भर्ती आएगी, ठीक है। पूर्व प्राथमिक अध्यापक ग्रेड फर्स्ट की 100% सीधी भर्ती आएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सीधी भर्ती का जिक्र किया गया है। और दोस्तों चौथे नंबर पर जब आप लोग देखोगे तो साफ साफ पूर्व प्राथमिक अध्यापक के बारे में बोला गया है कि 100% सीधी भर्ती होगी। समय समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक अध्यापक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ठीक है, अथवा यहाँ पर इंटरमीडियम स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापकों और शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम अहर्ता का निर्धारण 2014। तो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी नाम पद्धति सहित कोई समतुल अहर्ता ये होना चाहिए। बाकी ये यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर दोस्तों ये पूर्व प्राथमिक अध्यापक पद के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम्स है, जो पाठ्यक्रम है, वो उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। देखो भाई, आप लोगों को अब बता देता हूं कि 300 अंक का ये पेपर होने वाला है। एक प्रश्न पत्र होगा, एक प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे और 30 मिनट की होगी। केवल 150 प्रश्न होंगे, यानी कि एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला गया है कि गलत उत्तर से अशुद्ध उत्तर या एक से अधिक उत्तर अभिप्रेत है। तो प्रश्न पत्र के लिए न्यूनतम अंक 40% होंगे, परंतु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए उपरोक्त चयनित प्रतिशत को 5% तक शिथिल किया गया है, यानी कि उनको 45 का प्रतिशत दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। बाकी पाठ्यक्रम को अगर हम विस्तृत तरीके से देखें तो साथियों यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ दोबारा से जब ये पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ तो इन्होंने क्या किया है कि राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की ऐतिहासिक सांस्कृतिक ज्ञान, राजस्थानी भाषा का ज्ञान, ये 100 अंक का अलग से दे दिया है। उसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियम 2009 और समसामयिक मामले, ये 80 अंक का है। उसके बाद प्रारंभिक बाल अवस्था शिक्षा, नर्सरी अध्यापक के प्रशिक्षण पर आधारित के संबंध में यहाँ पर 100 अंक का ये यहाँ पर सेक्शंस रहेगा, जिसमें बाल विकास 0 से 6 वर्ष, शारीरिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, भाषा विकास, संज्ञानात्मक विकास, सृजनात्मक विकास, दिव्यांगजन बच्चे, मानसिक स्वास्थ्य एवं उनकी स्वच्छता, अधिगम प्रेरणा हित अभ्यास एवं आचरण, अध्यापन, अधिगम प्रक्रिया एवं प्रणाली विज्ञान, बच्चों की उपलब्धियों का निर्धारण एवं मूल्यांकन। फिर नेक्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान जो 10 अंक का रहेगा और सूचना प्रौद्योगिकी टोटल 10 अंक। टोटल कितना हुआ, 300 अंक का आपका एनटीटी का पेपर रहेगा। तो ये इन्होंने साफ साफ इस नोटिस के द्वारा जानकारी हमें दे दी गई है कि यहाँ पर जो ग्रुप ई प्री प्राइमरी विंग का मामला है वो उसमें संशोधित किया गया है। फाइनली साथियों, अब आप लोगों को क्या करना है कि इस चैनल पर राजस्थान प्रदेश के युवा साथी जुड़े होंगे तो उनको ये चीज बड़ी नई लग रही होगी और बाहरी राज्यों के जो अभ्यर्थी है उनको ये चीज नई नहीं लग रही, क्योंकि वहां पर तो ये कोर्स नॉर्मली है। तो जैसे आप राजस्थान में बीएसटीसी और बीएड करते हो, उसी प्रकार बाहरी राज्यों में राजस्थान से अलावा सेम एंटिटी आराम से हो रही है, ईसीसी भी हो रही है। अलग अलग कोर्सेज, इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं लेकिन चीज वही है। तो अब क्या करना पड़ेगा, फाइनली आपने 12वीं पास कर लिया है तो आप या तो एनटीटी कीजिए या आप ईसीसी कीजिए, ठीक है। आप दोनों के लिए अपात्र अगर है, 12वीं पास किया है तो आपके लिए फ्यूचर में वैकेंसीज है, अवश्य वैकेंसीज आएगी। रियल नोटिफिकेशन है, सच में वायरल जो हो रहा है वो ऑथेंटिक और ऑफिशियली है, ठीक है साथियों। तो आपको अगर ईसीसी और एनटीटी कोर्स करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग आपको मोबाइल नंबर
प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप मान्यता प्राप्त संस्थान से एसीसी और एनटीटी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, थैंक यू, धन्यवाद। पल पल के अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो चैनल के साथ।